नमो बुद्धाय बनते वंदामि। सुखी हो। हाँ जी बनते, मुझे ना ये क्वेश्चन था कि मैं 1 मंथ से सुबह और शाम में करने में तो सुत्त की चैंटिंग करती हूँ 15-15 टाइम्स। तो मुझे ये जानना था, उसके थोड़े फल जानने थे। और ये मेत्ता पारमिता फुलफिल करने में ये चैंटिंग मुझे हेल्प करेगी क्या? करने में तो सूत्र है ही, मैत्री ही है। करने में तो सूत्र है। करने में तो सूत्र का पूरा अर्थ ही मैत्री है। करने में तो सूत्र का अर्थ पढ़ लो आप। उसमें अच्छा। कहा है, हाँ, करणीय मत्त कुशलेन यंग तंग संतंग पदंग अभिसमेच्य। करणीय में तो सूत्र मैत्री उनको करनी चाहिए जो अमृत पद की प्राप्ति के लिए चाहते हैं कोशिश, जो अमृत पद को, सुख को पाना चाहते हैं। ऐसे सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने मैत्री करनी चाहिए। कर यंग तंग संतंग, ये जो शांत है, वह शांत सुख जो है निर्वाण का, इसको पाने वाला, अमतंग पनितंग करके कहा, अमृत पद वाला, उस सुख को पाने के लिए उसने मैत्री करनी चाहिए। तो उसमें सूत्र है। एक काम करिए आप, एक मैत्री का करने में तो जी। सूत्र का जहां अर्थ आपको पढ़ने के लिए मिले, एक बार हाँ बैठ हाँ। कर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो। और उसके बाद अच्छा। में धीमे स्वर में, वो 15 बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें। अच्छा। करते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए आपको लगता है, मुझे हम्म, लगता है आधा घंटा लगता होगा शायद से। परंतु हाँ यदि, जी। हाँ, यदि आप धीरे धीरे भी पढ़े, पूरा एक सूत्र है, करणीय मत्त कुशलेन यांग तंग संतंग पदंग अभिसमेच्य सक्को उजूच सूर्य, इसका अर्थ, तो जैसे जैसे गाथाएं बोल रहे, इसका मन में अर्थ भी चलते रहेगा ना, तो हाँ। आपका क्रोध वैसे ही शांत हो जाएगा। अच्छा। पूरा बहुत। पूरा है। और भगवान ने फिर 11 लाभ बताए, मेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्ति आसेविताय भाविताय बहुलीकताय। जो कोई व्यक्ति मैत्री की साधना करता है, उसकी अभ्यास करता है, उसे 11 लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे धम्मरश्मि पर मैंने मैत्री के 11 लाभों पर चर्चा उपदेश दिया है। मैत्री करने से वो लाभ मिलेंगे करके आप उसको एक बार सुन लीजिए। ठीक है। जी बनते जी। जी। साधु ठीक। साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद साधु बनते। साधु साधु। अगला प्रश्न। हाँ, वंदा में बनते जी। सुखी हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ बनते जी, एक्चुअली मेरे शादी को 10 साल हुए। मैं हिंदू हूँ और मेरी वाइफ बुद्धिस्ट है। तो 9 साल तक, एक्चुअली स्टार्टिंग से 9 साल तक मैं दोनों मतलब फॉलो करता था। पर जब हम कुछ हुआ तो हम दोनों बोध गया गए। वो भी पहली बार गई, हम मतलब साथ में मैं गया, बोध गया। तो वहां पे देखा तो मेरा पूरा जो मिथ्या दृष्टि थी वो मेरे मन से पूरी हट गई। उसके बाद मैं सिर्फ मतलब बुद्ध धर्म और संघ को ही फॉलो करता हूँ। तो पर अभी ऐसा है कि मैं जब पूरे 9 साल तक तो मैंने बहुत सारी गलतियां की। तो अभी जैसे ध्यान भी करता हूँ, कुछ ध्यान आनापान सती भी नहीं हो पाता है, कुछ पुरानी गलतियां याद आ जाती है। तो बहुत सारा कुछ करने का है, प्रैक्टिस करने का रहता है, पर पुरानी गलती की वजह से वही माइंड में चलता रहता है बार बार कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, फिर वो हो नहीं पाता है कंसंट्रेशन मतलब। तो इसके बारे में पूछना। उपासक, बहुत बहुत अच्छा है कि धर्म के अभ्यास के लिए लालसा जागी है। इस तरह से सोचो कि संसार में हमने कितना पाप किया होगा। अभी तो ये स्मरण में है, इसीलिए संसार में कितनी भिन्न भिन्न तरह की चेतनाएं जागी होगी, है ना। परंतु आज हमको बुद्ध का मौका मिला है, तो इन सबको त्याग कर बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं। आवश्यक नहीं कि ध्यान से ही एकाग्रता आए करके। आप जैसे धर्म का श्रवण करते हुए उस धर्म के श्रवण से आनंदित होइए। उस आनंद से आपकी समाधि पुख्ता होगी। धर्म सुनने से ध्यान बढ़ता है, धर्म सुनने से ध्यान प्राप्त हो सकता है। तो वो आएगा आप में, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वो करिए। वो जैसे करने में तो सुत्त बोलती है, आप भी करने में तो सुत्त बोलिए। करने में तो सुत्त का लाभ है, जैसे हम हमेशा उपोषित के दिन बताते हैं, सभी समय ये बात हमने हमेशा कही है, आप सभी के लिए है कि रात्रि में सोने से पहले करने में तो सुत्त एक बार बोलकर सोइए। लाभ ही लाभ होगा। बोल दीजिए, मैत्री का सूत्र है। उसमें किसी पाप के बारे में नहीं, किसी कर्म के बारे में कुछ नहीं। मैत्री करना चाहता हूँ, मैत्री करता हूँ, इतना ही भर है। तो वो करो। धीरे धीरे तुम्हारा, जैसे अभी हाँ
इतनी लंबी अभ्यास हुआ है ना, तो वो धीरे धीरे छूट जाएगा और ऐसी समाधि को प्राप्त कर पाएंगे, आप भी नहीं सोचता कि अरे इतना कैसे बदल गए कर। और रहा सवाल कि जो कुछ वैसी चीजें खाती है, तो प्रायश्चित के लिए स्वयं से क्षमा मांग ले कि तब तो मैं बोध नहीं, मैं तब तो मैं जानता ही नहीं था। तो मैं जो चीज जानता ही नहीं था, उसके लिए मैं अधिक क्यों चिंतन करूं? जो गलतियां मुझसे हो गई उसको मैं जानता ही नहीं था, ओके। उसकी अधिक चिंतन क्यों करूं? तो अब मैं करता हूँ कि मैं हम्म। जानकर धर्म का अभ्यास करूंगा, कम से कम पंचशील का पूर्णतः पालन करूंगा। और जिस दिन से पंचशील का पालन कर रहे हो, उनको याद रखो कि मैं पंचशील का पालन कर रहा हूँ, और गर्व से कहो कि मैं, यदि पंचशील का पालन हो रहा है तो मैं शीलवान हूँ। क्या हाँ। बोल, मैं शील, सुबह उठने के बाद मैं शील का पालन, दूसरों को नहीं बोलना है, स्वयं को। कि देखो, सूरज नाम है ना, सूर्योदय हो रहा है तो यस। देखिए, हाँ। तुम शीलवान हो गए हो। इस लोक में भगवान ने सील की महत्ता अनेक तरह से बताई है। कहते हैं भगवान कि अ, चंदन और तगर आदि वृक्षों के, इनकी सुगंध जो है, फूलों की सुगंध दिशा हवा के दिशा में बहती है, शीलवान की सुगंध हवा के विपरीत दिशा में बहती है। तो बुद्ध के पास आने से, बुद्ध के पास जानने से मुझ में ये सील का संपत्ति जागी है। ये संपत्ति मेरे सारे मनोधर्म को, पुराने मन को साफ करने के लिए काम में आ जाए। उतने से देखिएगा आपके पॉजिटिविटी के साथ सारे ही दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मन की पीड़ाएं दूर हो पर जाएंगी। प्रबंध जी से ऐसा, जैसे ध्यान भटकता है मेरा ध्यान लगाते समय, तो मैं स्मरण करता हूँ कि मैंने कुछ अच्छे से काम किए। जैसे मुझे बोध गया का बोधि वृक्ष याद आता है, बुद्ध की मूर्ति याद आती है, या हमने भोजन दान दिए वो भी याद आता है। पर जैसे कुछ मार हावी हो रहा है ऐसा भी होता है, तो नहीं, ज्यादातर निगेटिविटी हावी होती है। नहीं, आपको मार से डरने की अभी आवश्यकता नहीं। वो मार कहने के लिए है, परंतु अभी नहीं, अभी जब तक मुक्ति नहीं आती। आपके पुराने धर्म से जो कुछ कुछ बचा है, उसको तो थोड़ा बहुत उसका विपाक है, वो दूसरा कुछ नहीं है। हम तो अभी भी संसार में बंधे हुए हैं ना। वो तो राजा है, संपूर्ण काम लोक का राजा है, वो थोड़ी ना हम पर इतनी जल्दी हावी होगा। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, धीरे धीरे ही आएगा। और उसके लिए अप्रमादी होकर करो। करने में सूत्र का पठन करो, ठीक है, पुण्य का स्मरण कर रहे हो वो भी ठीक है। हम्म। ध्यान की बदल दो, जैसे मैत्री का ध्यान करो। आप आनापान सती कर रहे हैं तो आनापान सती में चेतना नहीं, यानी स्मरण नहीं होना चाहिए, किसी बात को याद नहीं आना चाहिए, इसलिए याद आता है। परंतु जिसका रट्टा मार सकते हैं, जैसे मैत्री का ध्यान है, उसे आप दोहरा सकते हो। तो बैठ गए कि मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, तो आप बोल रहे हैं ना, अपने मन में बोल रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं उस समय। तो इससे मन में कोई दूसरा भाव नहीं आता। हाँ। धीरे धीरे करते 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 आपको पता चलेगा कि ये भी छूट गया। तो वो करने की कोशिश करो। धन्यवाद। कोई ऐसी विशिष्ट बात हो जो आपको बाद में बहुत ज्यादा खलती हो, तो कभी एकांत में बंदे जी को फोन करके बता दीजिएगा कि बंदे जी हमको इस बारे में, ये चीज ऐसी है जो हमको तकलीफ दे रही है, इससे कैसे बाहर निकले। तो फिर हम बताएंगे। ये ये माध्यम नहीं हो सकता ना सबसे उस तरह से बात करने का, इसे ठीक है। ठीक, पर बहुत अच्छा है, आप धर्म का ठीक है पालन भाई। करने की कोशिश कर रहे हो, तो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक हो पास, अगला प्रश्न है। भंते जी, ये धम्म का आपने बहुत अच्छी तरह से धम्म देशना दी। हाँ, और मैं जब अब अध्ययन का स्टडी करता हूँ धम्म का, तो उसमें एक पॉइंट मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। वो जो नागलोक है ना, नागलोक को कहाँ क्या है, और इनका एग्जिस्टेंस कहाँ पर रहता है, इसके बारे में थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप क्लियर। ये हमारा जो संसार है ना, पूरा इंटरकनेक्टेड है। हाँ सर। अलग अलग लेयर बनी हुई है, एक एक लोगों में है। जैसे भगवान ने नागों की भी चार तरह की बात, यानी नागों को सामान्य जानवरों की योनि में भी रखा है, और नागों को दिव्य लोक में भी रखा है। दिव्य नाग भी है तो उसी तरह से, परंतु दिव्य नाग भी है। तो नागों का लोक उसी तरह से निवास, जैसे अभी यहाँ अभी हम वर्तमान में है मनुष्य लोक में, उसी तरह से नाग लोक भी है। जैसे जानवर दिखाई देते हैं वैसे ही है, जैसे समुद्र दिखाई देता है, तो हमको समुद्र के सारे सत्व दिखाई नहीं देते, वो उसके भीतर है। वैसे ही नाग लोगों का, तो दिव्य नाग जो है उस तरह से दिखाई नहीं देते। वो इसी इसी संसार में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वृक्ष देवता है, हमको दिखाई नहीं देते, परंतु वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो इसी समय हमारे साथ पैरेलल चल रहा है, उसी तरह से सोचो।
ठीक है। और उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत सुंदर तरह से देखा जाए तो भगवान ने नागों के लिए मैत्री करने के लिए कहा है। हाँ विरूपक वो जो है ना, खंड परित्त करके जो है, खंड परित्त ही हाँ जानवर के प्रति मैत्री के लिए ही है। विरूपक नाम के जो देवता है, विरूपक ही में मित्तंग मित्तंग एरापते ही में चव्यापुत्ते ही में मित्तंग मित्तंग का नागोतम। ये चार अहिराज कुल है, ये चार दिव्य योनियों के नागों के कुल हैं। इनमें जो है ना, विरूपाक्ष जो है एक दिशा के देवता भी है। हाँ। नहीं, विरुल्लक नाम, वो विरुल्लक, वे देवता है एक दिशा के। तो अ, इनका तो यदि देवता है तो इनकी इसमें नागलोक में उस तरह से होना संभव ही है, तो इसलिए मैत्री करने के लिए बताई है। आप मैत्री कर सकते हैं उनके प्रति, उतना है। ठीक है खंड बनते परित। जी। नमी बंटे जी, बंटे जी मुझे पूछना था कि एक उपासक ने अपने दिन भर में क्या क्या करना चाहिए। ध्यान तो है हम हम्म, लोग, और मतलब रोज की इसमें जैसे मैं रोज सुबह उठ के मैं एक ही काम करती हूँ कि मैं मैत्री, मतलब हम्म, ऑफिस जाते वक्त हम्म, मैं सबको हम्म, ऑफिस वाले मतलब सबको मैत्री भेजती हूँ। और हम्म। हमें और क्या क्या कर सकते हैं वो मुझे जानना था। थोड़ी सी पूजा, थोड़ा सा पूजा में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जाते समय भगवान बुद्ध जी को नमन करके गए, लौट के आए, ये हो सकता है। थोड़ा सा सूत्रों का पठन जो है, क्योंकि सूत्र बुद्ध की वाणी से, बुद्ध के मुख से निकले हुए सूत्र हैं, तो उनका एक अलग सा प्रभाव है, उसकी पॉजिटिविटी बहुत है। और पूरे विश्व में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनका अभ्यास सभी बौद्ध देशों में किया जाता है निरंतरता से। तो जब हम वो भी बोलते हैं तो उस एक पॉजिटिविटी के साथ हम भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो उन सूत्रों का भी थोड़ा सा पठन शुरू हो सकता है। ऑफिस से आने के बाद यदि संध्या के समय आपको समय है तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग में आप हाथ जोड़ लिए, पंचशील को धारण कर लिए, की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांग लिए, और बुद्ध बुद्ध को नमन करके त्रिबार जो है ना, इतिपिसो स्वाक्षातो सुपटिपन्नो, ये बोलकर नमन कर कर आप ऑफिस जा सकते हैं। शाम को लौट के आने के बाद कि आज दिन भर में अच्छा काम हुआ, आकर भगवान बुद्ध जी के सामने दीप दीप जला दिए, फ्रेश वगैरह होकर भोजन आदि से पहले, और फिर भोजन वगैरह सब बनाकर शांति के समय पुनः ध्यान आदि करते समय, या फिर थोड़ा सा गाथाओं का पठन हो सकता है, करनी में सुत्त हो सकता है, खंड परित्त हो सकता है, अंगुलीमाल परित्त हो सकता है। तो इनका पठन करके किया हुआ पुण्य रात्रि के समय सभी देवताओं को अनुमोदन करें कि रात्रि में जितना भी पुण्य आज दिन भर में मैंने किया है, प्रातः के ध्यान से संध्या के समय तक कुशल अच्छे व्यवहार से, लोगों के साथ जो व्यवहार आपने अच्छा किया है उससे, सत्कर्मों से जो भी पुण्य है वो सभी पुण्य का एक देवताओं को, इष्ट देवताओं को देते हैं करके अनुमोदन कर सकते हैं। इतना पर्याप्त है आरंभिक जीवन के लिए। धीरे धीरे जब बढ़ोतरी होगी तो जैसे जैसे समय आपके पास अवेलेबल है उतना निरंतरता से आपके हाथ घर से कम 3 महीने में एक दिन भिक्षु का भोजन होना चाहिए। आप स्वयं श्रम से ना कर पाए तो किसी भिक्षु को आप धन भेजकर भतीजे आपको ये कर रहे हैं, ये हो, यदि घर में बुला सकते हैं तो बहुत ही सुंदर। कम से कम 3 माह में एक दिन तो भोजन होना ही चाहिए। यदि अधिकता हो सकती है तो लाभ ही लाभ है, अधिकता हो सकती है लाभ ही लाभ है। उससे आपका परिवार ही, आपके परिवार के सभी को वो पॉजिटिविटी का अनुभव होगा। तो सभी से, विशेष करके परियत्र पे जुड़े सभी से ये कहना है कि जहां जहां आप रह रहे हैं, जहां जहां जो जो भिक्षु आपके आसपास है, जैसा भी भिक्षु, सबको कम से कम आपके परिवार में 3 महीने में एक बार, कम से कम 1 महीने में एक बार होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मुश्किल है करने में तो 3 महीने में एक बार तो भी कम से कम भोजन के लिए निमंत्रण करे। परित्राण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उससे। परित्राण ले तो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी केवल इतना करे कि सारी पूजा की जो तैयारी करते हैं उससे अच्छा है कि भंते जी के बैठने के लिए आसन तैयार कराकर बिठाकर बढ़िया से भोजन कराए, और फिर बैठकर भंते जी आप हमको मैत्री कर कर आशीर्वाद दीजिए। तो जो कुछ दान आपने बनाया है, कपड़ा कुछ देना है, आवश्यक वस्तु देनी, उतना दान दे दिए, उतना काफी है। और आप यदि निरंतरता से करेंगे तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी उससे। ठीक है, तो उसको करो, बहुत रहेगा। आज के लिए इतना काफी है।